Hi everyone, welcome to Study World classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्र से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है आरओ एआरओ परीक्षा जो आप लोगों की जुलाई में होने वाली है, जो कि आयोग के द्वारा पहले ही नोटिस जारी हो चुकी है और जो डेट रहने वाली है वो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। लेकिन परीक्षा केंद्र में जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है। यानी कि इस बार जो है आपको परीक्षा केंद्र में जो है बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर देखा जाए तो छात्रों को जो है काफ़ी बड़ा झटका है। जो परीक्षा केंद्र में चेंजमेंट किया जा रहा है, तो क्या इसका असर छात्रों पर देखने को मिलेगा? इसको लेकर हम लोग डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है, तो विषयवार जो तिथि है वो जारी कर दी गई है, यानी कि शेड्यूल जो है आयोग के द्वारा जारी हो चुका है। तो चलिए फिर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आरओ आरओ परीक्षा में जो है बताया ये जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में जो है इस बार बदलाव देखने को मिलेगा और ये भी कहा जा रहा है कि जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली है, यानी कि परीक्षा में भी गृह जनपद में नहीं मिलेंगे जो है मिलेंगे केंद्र, यानी कि आपको जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। इस बार बदलाव इसलिए हो रहा है कि परीक्षा जो है लीक ना हो, यानी पेपर लीक का मामला सामने ना आए और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले, शांतिपूर्वक परीक्षा कंडक्ट हो जाए। इसी वजह से जो है परीक्षा में जो है यानी परीक्षा केंद्र में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। आपको परीक्षा जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है देने जानी पड़ेगी। पीसीएस 2024 की तरह आरओ प्रारंभिक परीक्षा में भी अपनाई जाएगी प्रक्रिया, यानी कि पीसीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा जो आप लोगों की 2024 में हुई थी और इसमें भी जो है यही बदलाव देखने को मिला था, वही जो है आरओ परीक्षा में अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने ना आए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। पीसीएस प्री 2024 की तरह इस परीक्षा में भी जो है पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर व महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर जो है किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यानी कि जो पुरुष मेल और फीमेल, यानी मेल को जो है अपने मंडल से जो है तुमको बाहर कहीं परीक्षा केंद्र जो है देखने को मिलेगा और जो महिलाएं होंगी उनके लिए बताया गया है कि मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में जो है केंद्र आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस बार जो है ये बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में जो है केंद्र आवंटित कर दिए जो है जाते थे, लेकिन 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक प्रकरण के बाद केंद्र निर्धारण के साथ केंद्र आवंटन की नीति में जो है भी परिवर्तन कर दिया गया है। 2022 दिसंबर 2024 को हुई पीसीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों को नई नीति के तहत ही केंद्र आवंटित किए गए, क्योंकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी हुई थी उसमें यही जो है रूल फॉलो किए गए और शांतिपूर्वक परीक्षा निर्धारित हो गई। इसी वजह से जो है आरओ में भी ये अप्लाई किया जाएगा। नई नीति के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को गृह जनपद से जो है इतर मंडल के बाहर किसी दूसरे और महिलाओं को मंडल के जो है अंदर गृह जनपद से जो है इतर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटन के नियम निर्धारित किए गए हैं। आरओ के जो है 411 पदों पर भर्ती के लिए जो है 10 लाख से ज़्यादा यानी 10,76,004 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की हुई है, यानी जो है 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। ठीक है, साथ ही जो है आयोग के इतिहास में किसी भी परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहली बार आवेदन आया है। 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा प्रदेश के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। उस वक्त पेपर लीक के कारण निरस्त हुई परीक्षा अब दोबारा जो है 27 जुलाई को होगी, यानी जो अब आपकी परीक्षा होने वाली है वो 27 जुलाई को होगी और ये डेट जो है वो आयोग के द्वारा पहले से निर्धारित कर दी गई है। नोटिस जारी हो चुकी है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें,
क्योंकि बहुत सारे रूल जो हैं फॉलो किए जाएँगे और बहुत ज़्यादा जो है सावधानी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और पेपर लीक का जो मामला है वो बिल्कुल भी सामने ना आए। क्योंकि अगर पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द होती है, जब दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करानी होती है तो प्रशासन के लिए काफ़ी जो है बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सारा प्रोसेस इनको फिर से जो है कंप्लीट करना होता है, सारा प्रोसेस इनको फिर से जो है बनाना पड़ता है। इसी वजह से जो है हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से किया जाएगा, शांतिपूर्वक परीक्षा हो जाए, किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले, इसको प्रशासन बहुत ध्यान से जो है करेगा। करने होंगे अतिरिक्त इंतजाम। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में दोनों पालियों के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण निरस्त की गई परीक्षा के पुनः आयोजन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रश्न पत्रों की जो है सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। पहली बार यह परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों में हुई थी, लेकिन 27 जुलाई को यह प्रदेश के सभी जिलों में होगी। यानी इसके पहले जो परीक्षा हुई थी, वो आप लोगों की 58 जिलों में हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो 75 जिलों में निर्धारित की जाएगी। क्योंकि रीज़न ये है, पहली बार जो परीक्षा हुई थी आपकी 2 पालियों में हुई थी और अब जो परीक्षा होगी आपकी वन डे वन शिफ्ट में होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की अब ये मांग है कि एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में कंडक्ट किया जाए। और फाइनली जो है अभ्यर्थियों की जीत ही हुई, क्योंकि उन्होंने जो है यही मांग रखा था कि एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में होना चाहिए और एग्ज़ाम अब आपका 75 जिलों में होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 27 जुलाई को परीक्षा है, परीक्षा में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है और परीक्षा जो होगी आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा केंद्र देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ा झटका ही है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो ये रूल फॉलो किए जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है या फिर इससे जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात की जाए, आप जानते हैं केवीएस की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब केवीएस की जो वैकेंसी आएंगी वो अच्छी खासी होती है और उसमें जो जॉब मिलती है उसके बाद बहुत सारे रिसोर्स आपको दिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी नौकरी है ये। लेकिन अब जो है इसमें बदलाव देखने को ये मिलेगा कि अब आपको 3 चरणों में ये परीक्षा जो है फाइनल करनी होगी। यानी आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा जब आप क्वालिफ़ाई करेंगे तब उसके बाद आपको मेंस की परीक्षा देनी होगी। मेंस परीक्षा देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप जब सिलेक्शन ले लेंगे तभी जाके आपका चयन होगा। यानी कि अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। जब आप 3 स्टेप क्वालिफ़ाई कर जाओगे तब जाके आप केवीएस में एक शिक्षक बन पाओगे। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देते हो और अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो आप मेन के लिए जाओगे, लेकिन अगर मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आप मेंस में अप्लाई करते हो, आपका हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी जाके आपका चयन होता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू के दौरान भी वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा अब इतना आसान नहीं है कि आप केवीएस में जो है टीचर बन पाओ, लेकिन जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी सीटेड अगर आपका क्वालिफ़ाई है तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखा जाए ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सही है या फिर जो है अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो है प्रॉब्लम होगी, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो है अब परीक्षा आपकी 3 स्तरों में होगी। पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, देन आपको मेन की परीक्षा देनी होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 3 चरणों में जो है अब आपको परीक्षा अपनी फाइनल करनी होगी, तभी जाके आप टीचर बन सकते हो। ये जो है इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। सारा जो है रूल जारी हो चुका है, ठीक है? क्या योग्यता रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, लेकिन कितने पदों पर वैकेंसी आएँगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिलहाल जो उम्मीद की जा रही है सबका अपना अलग-अलग पॉइंट है। किसी का कहना है कि 20,000 पदों पर आएँगी, किसी का कहना है कि 10,000 पदों पर आएँगी और बहुत से जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि 6,000 पदों पर वैकेंसी आएँगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि नोटिफ़िकेशन के दौरान कितने नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी आती हैं। तो ये कहना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है कि इतने नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। नोटिफ़िकेशन के दौरान ही ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि बहुत जल्द आपको केवीएस की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर तो काफ़ी अच्छी खबर है कि परीक्षा जो है आपकी निर्धारित डेट पर होने वाली है।
जो भी अभ्यर्थी मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी थी कि परीक्षा की जो डेट है वो चेंज नहीं होगी, परीक्षा आपकी निर्धारित डेट पर होगी। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन था कि परीक्षा की जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, क्या परीक्षा जो है वो निर्धारित डेट पर नहीं होगी, और अगर परीक्षा इस बार स्थगित हो गई तो फिर कब होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है अभ्यर्थियों के सवाल थे, लेकिन फाइनली जो है परीक्षा अब आप लोगों की अप्रैल में ही होने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 2 पालियों में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इवनिंग शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम रहेगा वो 9:30 से लेके 11:30 तक है, और इवनिंग शिफ्ट का जो टाइम है वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। ठीक है, और समय से पहले पहुंचे। बाकी परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं, और परीक्षा केंद्र जो आपके रहने वाले हैं वो भी जो है बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि आगरा है, मेरठ है, लखनऊ है, प्रयागराज है, गोरखपुर है और वाराणसी है। ये आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड जो हैं आप लोगों के अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो 1 वीक पहले इशू हो जाएंगे। तो 1 वीक में, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 16 और 17 अप्रैल को होने वाला है। बाकी जो नोटिस आयोग के माध्यम से जारी हुई है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर नोटिस मैंने शेयर कर दिया है, जाकर सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में समझ सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कौन सी डेट में, मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग शिफ्ट में है। ठीक है, तो एक बार उस नोटिस को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को और कौन सी शिफ्ट में होने वाला है, और समय से पहले पहुँचे। तो जो भी अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।